अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म है एक बार फिर शोरा आफाक गॉडफादर। गॉडफादर की कहानी ने बतौर किताब और फिल्म शोहरत दवाम हासिल की। यह किताब मारियो पुज़ो ने लिखी, मशहूर इटालियन अमेरिकन राइटर। पैरामाउंट पिक्चर्स ने इस किताब के हुकूक उस दौर में $80,000 के एवज खरीद लिए। इस पर एक शानदार फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 6 से 7 मिलियन डॉलर्स इसकी लागत थी, जबकि इसने कमाया $250 मिलियन। ये उस दौर की सबसे ज्यादा आमदन वाली फिल्म समझी जाती है। जैसा कि नाम से जाहिर है, कहानी एक शख्स गॉडफादर के गिर्द घूमती है, जिसका असल नाम वीटो है और कॉर्लेओन उसका वो गांव जिसकी निस्बत से वो वीटो कॉर्लेओन या वीटो कॉर्लेओने के नाम से जाना जाता है। इस कहानी का बैकड्रॉप वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद का न्यूयॉर्क, जहां बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता फ्लरिश कर रहा है, जिंदगी मामूल पर आ रही है और क्राइम रेट में बतदरीज इजाफा हो रहा है। वीटो उस वक्त एक 10 साला बच्चा है जो अपने खानदान की तबाही और बर्बादी के बाद इंतहाई कसमा पुरसी के आलम में अमेरिका पहुंचता है और आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं ये बड़ा होता है, ये ऑलिव ऑयल का बिजनेस शुरू कर देता है। लेकिन अपने बैकग्राउंड की वजह से क्राइम की तरफ मिलान रखता है, रगबत रखता है। कुछ ही अरसे बाद इसकी शोहरत एक ऐसे रस्सागीर टाइप आदमी जैसी हो जाती है जो क्राइम को सपोर्ट करता है, यानी छोटे छोटे क्रिमिनल्स इसके परों तले पनपने लगते हैं। पुलिस इसके कब्जे में होती है, अदालतें इसके कब्जे में होती हैं, खास तौर पर इसने जज खरीद रखे होते हैं। ये इंतहाई निचले लेवल से कारोबार का आगाज करके इंतहाई कलील अरसे में अरबपति बन जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इसे वीटो कॉर्लेओन की बजाय गॉडफादर कहने लगते हैं, क्योंकि इटालियंस में यह भी एक रिवायत है कि एक रेपुटेशन वाला आदमी, उसको अपने बच्चों का गॉडफादर बनाना हर कैथोलिक घराने की ख्वाहिश बन जाता है। चुनांचे ये भी बेशुमार इटालियन कैथोलिक बच्चों का गॉडफादर होता है। और इसके जो फिगरेटिव मीनिंग्स हैं वो इस तरह अप्लाई होते हैं कि बड़े बड़े मुजरिमों का भी ये गॉडफादर बन जाता है। यानी उनका डॉन, और इसका पूरा नाम डॉन वीटो कॉर्लेओन AKA, यानी ऑल्सो नोन एज द गॉडफादर। कहानी में दिलचस्प ट्विस्ट उस वक्त आता है जब वर्जिल सोलात्जो नामी एक तुर्की नस्ल शख्स इसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे शहर में मनशियात की भरमार करने लगा, क्योंकि तुम जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो वो गए वक्तों की बात है, वो निचले लेवल का है। मैं बहुत जल्द खुद भी बहुत अमीर होना चाहता हूँ और तुम लोगों को भी मजीद अमीर करूंगा। वो कहता है कि मुझे इसके एवज क्या करना होगा? वो कहते तुम्हें मुझे प्रोटेक्शन देनी है, तुम मुझे अपने वो कॉन्टैक्ट्स दोगे जिसकी वजह से तुमने पुलिस अपने जकड़बंद में रखी है, तुम मुझे वो जजेस दोगे जो तुम्हारे पेरोल पे हैं, तुम मुझे वो मीडिया दोगे जो तुमसे पैसे लेता है। उसने कहा मैं बाकी सारे काम कर सकता हूँ, ये मनशियात वाला काम मैं नहीं करूँ, क्योंकि ये अगली नस्लों को बर्बाद करता है। देखो, हर बंदे के अंदर कुछ छोटी मोटी खूबी होती है। वर्जिल सोलात्जो को महसूस हुआ कि ये शख्स मुझे यहाँ काम नहीं करने देगा, तो वो एक और क्राइम फैमिली के पास चला जाता है। यानी उस वक्त 5 क्राइम फैमिलीज का राज होता है न्यूयॉर्क में। तो टटागिलियाज एक फैमिली है, वो उसकी खिदमत हासिल कर लेता है। उसके काफ़ी सारे डॉन्स हैं। एक डॉन बार्जीनी है, बड़ा मशहूर आदमी, वो बड़ा मौसर, बड़ा जोरदार आदमी। उन सबको भी डॉन वीटो कॉर्लेओन बहुत खटकता है। यानी ये दूसरी पार्टियों के सरबराहान है, वो पार्टियां भी इतने ही बड़े मुजरिम होते हैं। वैसे तो ये नावल बहुत शानदार है और बेशुमार इसके फॉलोअर्स, इसे चाहने वाले हैं, लेकिन मुझे ये ज़ौम है अपने बारे में कि मैं इस कहानी का बाकायदा हाफिज हूँ। मैंने शायद कोई और किताब इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी होगी। गॉडफादर जो है, ठीक है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ठीक है, वो पैसे की खातिर, दौलत की खातिर बहुत कुछ कर सकता है। ये ठीक है कि बहुत कम अरसे में उसने बहुत ज्यादा दौलत बना ली। ये भी ठीक है कि उसने मीडिया को, पुलिस को, अदालतों को अपने जेरे नगी किए रखा और कुछ ना कुछ चोगा डाल के उन्हें अपने साथ में लाए रखा। लेकिन वो एक बहुत दबंग आदमी था।
वो एक बहुत दलेर आदमी था और अपने अंदाज का एक बाउसूल आदमी था। उसके अंदर एक काने शख्स भी था, वो कनात पसंद भी था। यानी अगर कनात ना करता तो वर्जिल सलातो के साथ बिजनेस कर सकता था। उसका बड़ा एहतराम करती थी ये माफिया फैमिली। हम इससे ज्यादा डिटेल्स में इसलिए नहीं जाना चाहते कि यही फिल्म हम कुछ अरसा पहले कर चुके हैं। आज मैं आपकी मुलाकात दो नए किरदारों से करवाऊंगा, एक गॉडफादर यानी डॉन वीटो कॉर्लियोन और दूसरा माइकल कॉर्लियोन, माइकी जिसको कहते हैं। ये इनका छोटा बेटा है। बड़ा बेटा सनी कॉर्लियोन अपनी सख्त तबीयत और हॉट हेड की वजह से बहुत जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचता है, कत्ल हो जाता है। लेकिन माइकी अपनी ठंडी और इंतहाई शफाक तबीयत की वजह से डॉन बनता है और मामलात को आगे लेके चलता है। अच्छा जी, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हाँ। जेड़ा मेरा बड़ा भरा सी ना सनी लियोन। कौन? सनी लियोन। ओ, सनी कॉर्लियोन। अच्छा, एक्चुअली इंग्लिश है ना जरा साडा हाथ तंग है। ये दांत तंग है, मेरा सही है। यस। अच्छा, ये क्या चीज है? देखो बकरियां ले आए इन्हें। नहीं मेरिया गुग्गियां मानियां। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? मैं हॉलीवुड का सब तो बड़ा फिल्म प्रोड्यूसर हाँ। हाँ जी हाँ, ये एक बड़ा अहम कैरेक्टर है। ये देखो इन्होंने सिफारिश भेजी सी पर मैं नहीं सुनी। नहीं, आप सुनेंगे। मैं सुनागा? हाँ जी। तुम्हारे बड़े भी सुनेंगे। अच्छा जी, आप कौन है? टॉम हैगन जी, कंसलिएरी। ये मेरा वकील भी है तो मुंह बोला पुत्र भी है। ये तो बकरा, मैं इस लम्बे की गल करता पिया। ए जिराफा जा नहीं खलोता। अच्छा, ये वो सीक्वेंस कर रहे हैं आप जिसमें वो घोड़े के अस्तबल में लेके जाता है। सर, नॉवल में तो घोड़े का अस्तबल है, ये यहाँ मुझे बकरी के तबेले में ले आए। और इधर क्यों ले आया भाई? ये प्रोड्यूसर जरा गरीब है। एक मामूली बकरा नहीं, जाफरान भी खांदा है और जतूर भी खांदा है और 2-2 किलो शहद भी पींदा है। ये बकरा है या एंकर है? ये छोटी छोटी बकरियां भी बंधी हुई हैं पीछे। ए मेरा बकरा, ये सोने का अंडा देने वाला बकरा जी। यार बिहेव करो, कोई इंसानों वाली बात करो। सोने का अंडा कैसे देता है? $1 अरब का बकरा है। ਤੁਹਾਡੇ मुल्क का कर्जा किना है? अच्छा, ज्यादा गल्ला नहीं करनी, उन्होंने इधरों फैर मार देना। और जेड़ा तेरा बकरा सोने का अंडा देता रहे ने पित्तल का अंडा देने लग। बल्कि हो सकता है 2-4 दिन बकरा अंडा ना दे, तू कहीं कुड़क ते बैठा है। और उन्होंने दिन ही तू देंदा फिरे। देखो, गॉडफादर ने सख्ती से कहा है कि उस फिल्म में रोल उनके मुंह बोले बेटे को देना है तुमने। मैं कह देता ना, मैं उन रोल नहीं देना। ओए मैं स्टूडियो मालिक है, मैं को मजाक है। ठीक है, मुझे फिर एयरपोर्ट भिजवा दो। गॉडफादर की एक आदत है कि वो बुरी खबर फौरन सुनते हैं। ओए छड़ तू गॉडफादर नु। ए जेड़ा मेरा बकरा है, ये मैं एक नमाज चो खरीदा सी। हुण मैनू $1 अरब तो ज्यादा मिलदा है। इंज करदा करदा बकरे दे पट्ठे भी खा जांदा है। बकरे ने हुणे नु गाल करनी। और बकरा बड़ा देखो तंग है। एक दिन को 250 चुम्मी लेंदा बकरे दी। बकरा अपने अपने बकरी समझने लग पिया है। उम्मे अच्छा, छोड़ दो उसको। स्टूडियो मेरा है कि तेरा? अच्छा, मैंने डारे फैर इन्होंने इनू मारना है, वो वज बकरे नु जाना है। तो बकरा बहुत महंगा है। सोच लो, गॉडफादर इनकार सुनने का आदी नहीं है। गल सुन मेरे भाई, ए रोल में उन्होंने दे सकता। उस मुंडे ने मेरी महबूबा को पटाया है। उस महबूबा के बदले बकरे को लेने दे। हैगन उत्ते तू लगा रहा मना के आवी। तू जरा फिल्म लाओ जरा। वो हैगन है, हैगन नहीं है। ये वकील मेरा कि तेरा? अच्छा यार, सारी कास्ट बड़ी बदतमीज। अच्छा जी, इस फिल्म को 11 नॉमिनेशंस मिली। वाह। लेकिन ऑस्कर 3 ने लिया, जिसमें बेस्ट एक्टर मार्लन ब्रांडो था। लेकिन मार्लन ब्रांडो ने ये अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। वो क्यों? वो कहता था कि अमेरिकियों की जो ट्रीटमेंट है अमेरिकन इंडियन से, ये जो रेड इंडियंस थे, वो बड़ी नारवा है, बहुत बुरी है। इसलिए मैं एहतजाजन ऑस्कर नहीं लूंगा। अच्छा, लुत्फ की बात देखिए कि इस फिल्म में जान डाली 2 बंदों की परफॉर्मेंस ने, और वो दोनों बंदे इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। लेकिन पैरामाउंट पिक्चर्स की टॉप प्रायोरिटी ये दोनों नहीं थे। क्या वजह से? इसलिए कि मार्लन ब्रांडो तो अपने एटीट्यूड की वजह से बहुत मशहूर था। ये सेट पे पिटाई भी कर दिया करता था। और ये जो अल पचीनो है, ये खुद पसंद, खुद सर, खुद परस्त था। और ऐसा बंदा बहुत मुश्किल कंपेनियन होता है, बहुत मुश्किल कोलीग साबित होता है। फिर महंगा भी था उस दौर में भी। और आयरनी देखिए, एक अजीब आयरनी कि इस फिल्म की स्टोरी तो बहुत शानदार थी और इसका सेहरा मारियो प्यूजो को जाता है, लेकिन बतौर फिल्म इसकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की मेहनत और उसकी स्किल्स का शाखसाना थी।
लेकिन फ्रांसिस फोर्ड कोपला को भी बड़ी मुश्किल से हायर किया गया। सर की वजह उनकी एडी मुश्किल नाल रखी है? इसलिए कि उसे जानते ही कोई नहीं था, बहुत आम आदमी, बड़ा मामूली गरीब आदमी, वैगन पे तो आता था बेचारा। एक्टर सी के दोजी सी, बस ठीक है, उस वक्त के देख लो। फिर उसे अल्लाह ताला ने औजे सुरैया अता कर दी कि कहां पहुंचा वो इस एक फिल्म से। ये उस दौर की नहीं, आज तक की जो 3 टॉप फिल्में कायनात में जो बनी उनमें से एक ये। वाह, ये उसी वैगन पे आने वाले दोदी की मेहनत शाका का रिजल्ट है। आई समझ? तू नेड़े होंदा तेन चपेड़ भी पैनी सी। मेरा पुत्र मासूम जो इस टाइम सौ जाता होंदा है। अच्छा, माइकी की तरफ जाते हैं जी। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी, तुम सुनाओ। अच्छा यार, इतनी उम्दा परफॉर्मेंस के बावजूद तुम्हें ऑस्कर नहीं मिला। मैं मनहूस पड़ा हूं। मैनू ये मशवरा दसी अब्बा जी ना लेना वाकई। और मैं उन्हें इंडियंस नाल फुफी भी आई हुई है। मैं तो बाद बड़ा पछताया। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, मान जाओ। ਲੈ भी मैं प्यो दा पुत्र ही नहीं जे मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ। ठीक है, फिर तुमने गॉडफादर का तरबूज जितना मुंह देखा है उसका गुस्सा नहीं देखा। क्या देखा है? तरबूज जनाब, तरबूज। मुझे एयरपोर्ट भिजवा दो। अब भाई तुम जान लगे नु किराया नहीं देता। मेरा गुगा मेरे किने मारे बकरे नू? मुझसे क्या पूछ? मैं तो सुता पे ऐसा भाई तू जाग रहे से दस किने मारे? हो सकता है इन्होंने मारा हो। क्यों चकोदरे दे बच्चिया की जुल्म कीता ही, मेरा बकरा मारता ही। तो तुम उसकी बात मान लेते ना जब वो कह रहा था। भाजी वो खुसरा जा किथे गया है? मैं गल मनने लई तैयार है। बाकी बकरा पता नहीं किथे गया, स्टीयरिंग जे मैनू फड़ाता जे। तुम्हें पता है असल फिल्म में ये घोड़े का सर होता है, उसका नाम खरतूम होता है। अल्लाह बेड़ा गर्क जे खरदूम दा। और मेरा $1 अरब दा बकरा सी, मैनू $1 अरब ला के दियो। तुम्हें किस हकीम ने कहा था इसके साथ पंगा करने को? ये देखो $24 अरब हैगा, मैनू $1 अरब ला के देवो। हसो ना, ਤੁਹਾਡੇ डेरे ते मेरे ने वारदा तो ये तुसी मैनू पैसे पूरे करके देने। बहरहाल तुमने जो स्टैंड लिया था बिल्कुल ठीक था कि मैं उसको किरदार नहीं दूंगा, तो कीमत तो फिर अदा करनी पड़ती है। तो अब ना दो, बहुत अच्छा करोगे तुम। भाजी तुसी 1 रोल की गल कर रहे हो, मैं उन्हें 6 रोल देने लिए तैयार है भाई। अब मेरी चट्टू वट्टे को जान छड़ा दे। वैसे हम भी चाहते हैं कि जान छूट जाए। कदी नजरात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कदी नजरात आज का गाना हमने फिल्म गुनाहगार से लिया है। निहायत लाजवाल कंपोजिशन रशीद अत्रे की, बहुत खूबसूरत लिरिक्स रियाज शाहिद की, गाया मुनीर हुसैन ने। पेश करने जा रहे हैं बब्बू राना। ब्रावो। वेलकम बैक। कदी नजरात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। सुभान अल्लाह। और आज एक मुहावरा, उससे आगाज करेंगे। चोरों को पड़ गए मोर। इसकी एटिमोलॉजी क्या है? ऑडियंस में से कोई? अच्छा, जब पता नहीं होता ना किसी चीज का, फिर नजरें नहीं मिलाते। जाहिर है इसका मतलब तो ये है ना कि रॉबर को रॉब कर लेना। लेकिन इसकी जो एटिमोलॉजी बताई गई है डिक्शनरीज में, वो बड़ी दिलचस्प है। अगेन मैं ये कहूंगा कि ये होता हाइपोथेटिकल है। ये किसी ने आंखों देखा हाल बयान नहीं किया। ये सिर्फ मौलिफ की चश्मे तसव्वुर होती है। वो सोचता है कि यार ये हुआ होगा, यकीनन ये हुआ होगा। मुअल्लिफ दे सिर च सट लगी है, क्यों इना सोचदे? वो बादशाह है भाई, उसने आपके लिए डिक्शनरी तरतीब दी है, इसलिए मुअल्लिफ को, मुरत्तब को ये अलाउंस देना पड़ेगा आपको। वो जो कहता है मानना पड़ेगा। और ये कोई आम लोग नहीं होते जी, उलमा होते हैं, लिंग्विस्टिक्स के बड़े माहिरीन होते हैं। वो कहते हैं कि अब हुआ ये होगा कि चोरों ने किसी जगह से कोई कीमती हार चुरा लिया होगा, हीरे का हार, और बहुत बड़ा की मझ दे गल च पाउणा। तुमने कभी ज्वेलरी देखी नहीं ना? इसलिए सतलड़िया हार होता है, वो बहुत बड़ा होता है।
एक माला होती है, एक कट माला होती है। ना फौरी सुनियारे की दुकान खोल ली है। इसके लिए सुनहरा होना जरूरी नहीं है, इसके लिए क्या चोर होना जरूरी है? इसके लिए मोर होना जरूरी है। अच्छा, हुआ ये होगा कि वो हार चुरा के वो किसी ऐसे मकाम पे, ऐसी गार में या ऐसे घर में छुप गए जहां पे मोर था ऑलरेडी, कोई बड़ा तगड़ा मोर था। अब हार इन्होंने रखा और ये कोई इधर उधर देख रहे होंगे, अपनी हिफाजत का इंतजाम कर रहे होंगे, तो मोर की नजर हार पे पड़ी। हार लंबा होता है जी, उसमें कुछ थोड़ी बहुत चमक भी आई होगी, तो मोर ने समझा कि सांप है। अब मोर अकेला नहीं होगा, मोर 2-3 होंगे। उन्होंने हमला कर दिया, हार पे हमला कर दिया और छोटा छोटा पीस उसका खा गए, क्योंकि मोर बड़े शौक से, बड़ी रगबत से सांप खाता है। पहले उसको मारता है। सर वो मारदा किवें, ओदे हाथ च सोटा हुंदा है? आपने मोर का पैर देखा है? बड़ा सख्त, बहुत तगड़ा, जैसे लकड़ी का हथौड़ा होता है ना, कोई केवल होता है जैसे, उस तरह के उसके पंजे। और वो एक भी मार दे ना सांप को। मेरे तो सामने चंद दिन पहले 2 हलाकतें हुई हैं मोर के हाथों, तो दूसरा सांस नहीं लेने देता। बज़ाहिर बड़ा नफीस, खुशनुमा, खुश शक्ल और खुश रंग लगता है। खुश कुसुन भी बहुत है। सर सुने मोर ते खुसरा अपने पैर वेख रोन लग पे। चुनाचे जब चोरों की नजर पड़ी हाँ जी कि भाई हार तो गायब है, तो उन्होंने कहा यकीनन मोर खा गए होंगे। उस दिन से ये मुहावरा वजूद में आया कि चोरों को पड़ गए मोर। अब इसमें एक दिलचस्प बात यह भी आती है कि अगर कुछ गलत जरिए से कमाई दौलत आपके हाथ से छिन जाए तो आप उसका ढंडोरा भी नहीं पीट सकते। बिल्कुल। मैंने अक्सर सुना है कि करप्ट सरकारी अफसर अपनी जायदादें गरीब रिश्तेदारों के नाम करवा देते हैं या मुलाजमीन के नाम करवा देते हैं ताकि पकड़े ना जाए, और उनमें से अक्सर हस्बे तौफीक खा पी जाते हैं। ये नाम करवाई होती, जिसके नाम करवाई होती है। अब ये है चोर, उसको पड़ गया मोर और इसका वो ढंडोरा नहीं पीट सकता। मतलब क्या FIR क्या करवाएगा कि जी मैंने रिश्वत में 50 लाख रुपए लिए हुए थे तो ये खा गया। इसको ये भी कहते हैं इजी कम इजी गो। सर डॉक्टर सब विचार नाल ही याद तो होया है। दूर दूर नागी। ये ठीक है, वाकई ऐसा हुआ है। ये दरोग बर गर्दन रावी। सर एक काला चोर भी तो होता है। हाँ जी, काला चोर। काला चोर क्या होता है भाई? वो पीछे बैठा होता है। ये सर अच्छा जी, काला चोर। हाँ जी, काला चोर। सर तुझसे काड़े रहते तुझसे हर रंग का चोर वेख्या होना। किसी को नहीं पता। नहीं सर, काला चोर एक मुहावरा हुआ करता था, बड़ा खौफनाक चोर हुआ करता था एक जमाने में, और ये राहजनी किया करते थे, ये घरों के अंदर डकैतियां करते थे। इनका अंदाज इस कदर सफाक और जालिमाना था कि लोग बाकायदा इनके तसव्वुर से थर थर कांपने लगते थे। ये इंतहाई पुरस्रार तरीके से घर की दीवार फांदते और आप बैठे हैं अपने कमरे में, बैठे पढ़ रहे हैं तो आपके साथ आके खड़े हो जाते। इस कदर चालाक, मक्कार और जालिम होते थे कि हाथ में आम तौर पे इनके जो असला होता था जिससे ये मारते थे, वो पाया, चारपाई का पाया होता है ना, वो हाथ में होता था। और हालत ये होती थी, एक छोटा सा लंगोट पहना होता और एक काला महलूल जिस्म पे लगा रखा होता था। उस काले महलूल से एक तो ये नजर नहीं आते अंधेरे में, और वो इस कदर स्लिपरी होती, वो ऑयल होता है कि आप हाथ डालते तो वो खींच के छुड़वा लेते कि उसको आप पकड़ नहीं सकते। ये होता है काला चोर। काले चोर को पकड़ने का इनाम आम चोर की निस्बत 10 गुना ज्यादा होता था। काले चोर को मारना ऐन कार सवाब समझा जाता था। अगर आपने ठगों के बारे में कुछ पढ़ना हो तो मैं बेस्ट सोर्स, एक दो तो किताबें हैं ठगी से मुतालिक, वो शायद आपके काम की नहीं है। उन्हें जो ਤੁਹਾਡੇ काम दी जुड़े। नहीं यार, सीरियसली एक नॉवल है शम्सुर रहमान फारूकी का, कई चांद थे सरे आसमां। बहुत शानदार नॉवल। उसके अंदर चैप्टर है पूरा ठगों के बारे में जी, यानी आप समझें कि उस नॉवल के अंदर आपने ठगों के बारे में एक किताब पढ़ ली। इतना शानदार नैरेटिव है उस बंदे का। मेरे लिए 2-4 चीजें बिल्कुल नई थी। की होल इफेक्ट मैंने पहली दफा इस किताब में पढ़ा कि की होल इफेक्ट, आपकी नजर कमजोर हो जाए ना तो आप आंख को यूं करके देखते हैं तो आपको क्लियर नजर आने लगता है। जी सर। जैसे आप की होल के ऊपर आंख रख के देखें तो पूरा मंजर आपको सारे कमरे का नजर आ रहा होता है। इस तरह की लातादाद चीजें हर सफे पे मौजूद। लेकिन अफसोस कि जो असल मकसद है नॉवल का वो है कहानी, वो थोड़ी सी इंजर होती है ऐसे लोगों का, और इसका शिकार कुर्रतुल ऐन हैदर भी हुई है,
इसका शिकार बानो कुद्सिया भी हुई है। कहानी में उलझाव की वजह। हाँ जी, उलझ जाती है ना। जैसे हम चोरों को मोर डिस्कस कर रहे थे, फिर काला चोर आ गया, फिर ठग आ गए, कई चांद थे सरे आसमां, वो आ गया। अब जो चीज बिल्कुल फरामोश होगी वो मोर थे, वो हार था और वो चोर था। सर एक उल्टा चोर भी तो होता है। उल्टा चोर नहीं होता, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका मतलब ये नहीं होता कि चोर उल्टा लटक के कोतवाल को डांट रहा है। इसका मतलब ये होता है बजाय खुद डांट बर्दाश्त करने के वो उल्टा जी सर उसको डांट रहा है। उल्टा कहने उत्तों नहीं पै गया जी। हाँ जी सर मैं एक सवाल करना चाहना। जी जनाब जरूर। जहे नसीब रन मरीद की होता है? रन मरीद आपको बात है भला, इसकी शान नजूल क्या है? सर एक मेरे दोस्त ने प्रोफेसर साहब, अच्छा पहले जी। तो बंदा उस प्रोफेसर ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬਈ। उन्होंने कहा जी पिछले दिन ही तुसी रन मरीद का कोई गाना चलाया है। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी मशहूर फिल्म है रन मुरीद। हाँ जी वो कहते जी वो गलत है, गाना गलत है सर लफ्ज गलत है। क्या कहते क्या है? कहते ने जी कि रन मरीद नहीं है। ओहो, ये बेसिकली पंजाबी में रन मुरीद कहते हैं, असल लफ्ज है फारसी जन मुरीद। तो ये गलत नहीं है, पंजाबीआइज्ड है, बल्कि असल जो फ्रेज है फारसी में वो है मुरीद जन। मुरीद जन से है तस्वीर कायनात में रंग और वजूद जन। तब तो फिर इसका मतलब है रन मरीद ठीक है जी। आप अपने प्रोफेसर दोस्त से कहिए कि रन मुरीद जो है पंजाबी में यही होता है, जिसे जोरू का गुलाम कहते हैं। ਨੌਕਰ ਵੋਟੀ ਦਾ ਦੇਣ। हाँ जी, नौकर वोटी दा भी, जो अपना आका बना ले बीवी को। ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨ ਮਰੀਦ ਹੈ। ਆ ਸਾਦਕ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸਨੇ ਕਿਹਾ? अरे जेड़ा थले लगा हुंदा ओनू भी तो कहंदे रन मुरीद। यार ये वही है जो बीवी से जरा डरता हो, ਮਾਰ ਖਾਤਾ ਹੋ। ਬੁੱਢੀ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦੀ ਵੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਦਕ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ। अंग्रेजी में इसे कहते हैं हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंडीकैप्ड हस्बैंड। हैंडीकैप नहीं, हैंड पैक्ड। अगर देखा जाए तो हस्बैंड बजाते खुद हैंडीकैप्ड है। हस्बैंड ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। ਲਓ ਜੀ ਹਸਬੈਂਡ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। हस्बैंड है हाउस बाउंड, ये जो घर में खूंटे के साथ बंधा हो। अब तुम शादीशुदा हो, अब ये इधर उधर नहीं फिर सकते, तुम्हारी मजाल नहीं है, इधर आओ और घर के साथ बंध जाओ। यानी वो अपने घर के लिए बाउंड है, जहां जाएगा वापस आएगा। हाँ, यानी वो कहीं भी गया कहीं भी लौटा तो मेरे पास आया। वाह वाह। जिसे कहते हैं ना लोटा तो मेरे पास आया। अच्छा, हिंदी में इसको दब्बू कहते हैं। दब्बू। दब्बू इसको यानी जो दबाव में आ गया हो, बीवी के दबाव में रहता हो, वो बेचारा दब्बू है। सर हमने तो दाबू सुना हुआ है। दाबू टांगा होता है जब घोड़े का बस इम्बैलेंस हो जाए आगे और पीछे। एक दाबू एक उलार। कोचवान कहंदा जरा पीछे हो जाओ, टांगा उलार हो रहे हैं। हाँ जी, और अगर वो आगे हो जाए कहे तो वो दाबू हो रहा होता है। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो इसमें बची की क्या बात है? ਟਾਂਗਾ ਖੋਰ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਗਿਣ ਲਓ ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤੁਹਾਡੇ। सर आज का शेर। आज का शेर एक बार फिर अशरफ यूसुफी जी का शेर है कि ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर। ये शहर छोड़ना है मगर इससे पेशतर उस बेवफा को एक नजर देखना भी है। अरे वाह। वेलकम बैक जी। खबर है कि फ्लोरिडा में हमसाई का बंदर चोरी करने वाले शख्स को अदालत ने 2 साल कैद सुना दी। सर उससे कोई और चीज नहीं मिली चोरी करने के लिए, बंदर भी कुछ चुराता है। उसका कहना यह है कि मैंने तो समझा कि छोटा सा कुछ चूहा है, मैं पकड़ने लगा तो इसने मुझे काट लिया। कहता मैंने फिर इसको सजा देने के लिए अगवा कर लिया। ਮੁੜ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੁਜੀ। 2 साल कैद, $5000 जुर्माना। ਇੰਨੇ ਹੀ ਤਾਂ 20 ਬਾਂਦਰ ਮੈਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ। यार आपने पीछे मुड़ के क्यों कहा है ये? ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਗੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਖੋਟੀ ਚਵਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ੀरो। यार क्यों बददुआएं दे रहे हो उसे? तो और सारों ने इधर मुंह करके बांदर नहीं किया? क्यों भाई, तुम्हारा इशारा इसकी तरफ था। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। जब वो कह रहा है कि नहीं तो फिर मानते क्यों नहीं हो? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪੱਠਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। तो सर फिर ये मिला कैसे? ये मिला ऐसे कि इस बेचारी खातून ने, वनेसा इसका नाम है, वो कहती है मेरी कुल कायनात ये बंदर है, ये मेरा बच्चा है। सुभान अल्लाह। बस दिल लग गया उसका बंदर के साथ, उसका कोई नहीं होगा दुनिया में। वो कहती है मैंने जगह जगह इसके फ्लायर्स लगवाए, इश्तहार चलवाए और $2000 इनाम का ऐलान किया। वाह। फिर एक शख्स ने बताया कि तुम्हारा ये बंदर जिसकी तस्वीर इस फ्लायर पे है,
ये ऑस्कर नामी एक आदमी के पास है। पुलिस उसके घर पहुंच गई तो फिर ऑस्कर साहब को बकना पड़ा। जो बड़े लोग होते हैं इनके जानवरों को अगर कुछ हो जाए तो ऐसी लगता है कि इनकी औलाद को कुछ हो गया। इयन बोथम, बल्कि सर इयन बोथम, उनका कुत्ता हरदिल अजीज वैसे तो सबका बड़ा फेवरेट कुत्ता था। 5000 पाउंड उसके ऊपर इनाम का ऐलान किया था उसने। और जो पेट डिटेक्टिव था उसने खुरा पता है कहाँ तलाश किया? उसने कहा जी आपकी जो साबिक बहू है उसने अपने शौहर से इंतकाम लेने के लिए, क्योंकि शौहर पाल रहा था ना फिर अपने बाप का कुत्ता, जी जी, कि उससे इंतकाम लेने के लिए कुत्ता अगवा किया है। तो वो बड़ी देर शामिल तफ्तीश रही लेकिन मिला कुछ नहीं, वो कुत्ता कभी नहीं मिला। सर कुछ लोग तो अपनी जायदादें भी इनके नाम कर देते हैं। हाँ जी, ये भी करते हैं। सर बांदर नाल इतनी मोहब्बत हो सकती भला? हिंदुस्तान वाले तो रोंदे पे। इंडिया में तो वाकई बंदरों की बहुतात है। आगरा में आप जाएं तो ताजमहल के आसपास बंदर ही बंदर। वहां पर तो शादी ब्याह भी होते हैं, वहां पर जो बहुत खुली जगह हैं वहां पर लोग शामियाने लगाते हैं, शादी ब्याह के सियासी इकट्ठ होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो जाहिर है जहाँ खाना होगा, खाने के रिमेन्स जो हैं उन पर यहाँ जिस तरह कुत्ते बिल्लियाँ नहीं आ जाते, बिल्कुल इसी तरह बंदर आते हैं। एक मरतबा मुझे याद है आज से चंद साल पहले किसी ने खाने में जहर मिला के फेंक दिया और 70 बंदर मुर्दा पाए गए थे। यार दिल्ली में जो आने जाने वाले लोग हैं वो कुछ खा रहे हो तो बंदर को छीन लेते हैं। जी, पर्स छीन लेते हैं और बहुत कुछ करते हैं। चूंकि मुकद्दस है इसलिए आम बंदा डरते हुए उससे कुछ छेड़छाड़ भी नहीं करता, लेकिन म्यूनसिपैलिटी ने एक अमला रखा हुआ इस काम के लिए। बल्कि बहुत से इलाके हैं जहां पर रेंटल लंगूर मिलते हैं। आपको पता है लंगूर से डरता है बंदर? रेंटल? हाँ, रेंटल ही है ना, मतलब किराए पे लंगूर ले ले। शादी ब्याह का कोई फंक्शन है, आप 2 लंगूर किराए पे ले ले, जितनी देर लंगूर वहां पे रहेंगे बंदर करीब नहीं फटकेगा। सर अगर ਤੁਹਾਡਾ बांदरनामा खत्म हो जाए तो साढ़े वाल भी आ जाओ। तुम क्या हो भाई? मैं आस्कर हूं, आस्कर। अच्छा, तुम वो चोर हो? चोर नहीं सर, मेरे पे इल्जाम लगाए। और ये है वो खातून वनेसा जी जिसने तुम पे इल्जाम लगाया। और ये जेड़ा वो बांदर है वो तेनू नहीं क्या, उन्होंने क्या दे। ये फजूल बात कर रहे हैं, मैं तो इनका हमसाया हूँ। अच्छा, आप हमसाए हैं? हाँ जी। हमसाया बांदर नहीं हो सकता, लगता लुद्धर ने हेड पाया है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਂਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ऐसे हेड तुसी पाया है। इसीलिए तुम्हें 2 साल कैद सजा हुई है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ और मेरा बांदर मेरे पुत्रा वर्गा सी। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਤਰ ही सी। फीलिंग्स क्या थी जब गुम हो गया बंदर? आए मैनू इंज लगा मेरी दुनिया च कोई रहने का मकसद ही नहीं हैगा। मेरी दिलचस्पी मुक गई इस दुनिया दे नाल। एक बंदर में सारी दिलचस्पी आपने मर मेरी कुल कायनात है। एडा सोहना, एडी एडियां प्यारियां ओदियां अखां। ओ बाजी इतनी तारीफ ना करो, खुश हुंदा जा रहा ही। ऐसे फिल्म वेखन जाना दोवां ने इकट्ठियां, टिकटां ने लैणियां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ है कि ਜਦੋਂ जानवर ना लभे तो कलेजे ਨੂੰ हथ पैंदा है ते उन्हें कोई जानवर कवे। सर जी, ऐसे चोरों का बंदोबस्त होना चाहिए, ये जो इस तरह की खराबियां पैदा करते हैं। आप इस तरह बोलते क्यों? आप इंसानों की तरह क्यों नहीं बोलते? ये इंसान नहीं है, हेड वाला खोता जे। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਾਜੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। अच्छा जी, आप काम क्या करते हैं? मैं जी, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ। ओए मेरा कारोबार पूछ रहे हैं वो, मैं बताऊंगा। तेरा कारोबार ज्यादा तो ज्यादा की होना? बांदਰਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ? ये बांदर ने नवाया तू आया भी सी। मैं चोर हूं, ਉਹਦੀ आया नहीं। बाजी, आप अपना बांदर मेरे पास रखवा दें, मैं उसका ध्यान रखूंगा। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਪਾਲ ਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਵੇ ਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਂਦਰ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੌਬੋਏ ਦੇ ਸਾਲਿਆ? ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਲਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੰਦ ਭੰਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਚਾਹੇ ਦੰਦ ਭੰਨ, ਤੂੰ ਸਾਲਾ नहीं हो सकती है, तेरा शौक ही रह जाना। सर जी, बात दरअसल ये है, मैं इसके घर के आगे से गुजरा हूँ और मुझे बंदर की आवाज आई है। सारे पागल है, इन्हें पूछो इन्हें बंदर की समझ किवें आई जे? मैं तुहानू सही दस रहा, बंदा ही 3rd क्लास है। किहड़ा बांदर दे नाल इन्नी कुछ नहीं गल पूरी कर। एडा बदतमीज बांदर गल गल ते थप्पड़ मारदा जे। इन्नी उच्ची बोलदा, इन्नी भी तू बंदे ने पुत्रा तरह गल कर। ओ बाजी बांदर दी गल कर रहा, तुसीं ते बड़ा मिठा बोलदे हो और थप्पड़ भी नहीं मारती हो। तू तो चुप कर खुस रहा। ओ बाजी परले नू कह रही है, तुहानू नहीं।
सर एडा घटिया बांदर मैं अज तक नहीं वेखिया की कह रहे ने तेनू ए वेलो ए हरकतां बिल्कुल मां ते गया जे ओदी मां ते होएगी ना कोई होर केड़ा फ्रिज चों निकलिया अपॉइंटमेंट तो सिख मुअज़्ज़ज़ आदमी लग रहे हो हां तुसी दोवें बड़े मुअज़्ज़ज़ लग रहे हो केड़े वे हुन तो चपेड़ खानी मैं कन्ना ते मारेंगी हुन तेरे अच्छा भाई तुसी ए ते दसो तुसी गली च करन की गए सो ए उथे मंगदा जे ओ परला परला हाए तुसी किदों दे हमसाए हो साडे ए बांदर ते इकट्ठे ही आए सन महल्ले च भाई तुसी कदी घर ही नहीं आए हालांकि तुहाडा ना बनदा है बांदरां वाला घर है भाजी भाई हुन तुसी किसी दिन घर आना बांदर नु मिलन हां ते टाफी मुका के आई नहीं ते बांदर ने खो लेनी है मेरा बांदर टॉफियां नहीं खांदा की गल ओनु शुगर है ओ बांदर हर शे खांदे ने कमीशन खांदे ने रिश्वत खांदे ने कौम दा पैसा जिथे लबे खा जांदे ने वाह 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 भाई तुसी कदी कोई जानवर पालिया होवे नहीं कदी जानवर ने तेनू पालिया होवे कदी तुसी बांदर नु रोटी खवाई होवे या उसको खो के खादी होवे अच्छा खातून ये बताएं आपका बंदर करता क्या है हाए मेरा ते बांदर एडा शरारती है कदी मेरा हेयर ब्रश चुके ने नाल दियां दे घर छड्ड आना कदी लिपस्टिक चुके घरों बाहर रखा नहीं ओए होए होए मेरे 12 हैट उन्हें किसी होर गवांडी दे घर रखे सन ओ हर शे घरों बाहर रखदा है बाजी बांदर पनामा तो फड़िया सी मदीन हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।